जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और कल आपने मिस ज़रूर किया होगा। दरअसल कल क्या है कि हम बिल्कुल तैयारी कर चुके थे और दिन भर की तमाम खबरें आपको बताने वाले थे, लेकिन क्या करें साहब, प्रकृति है, इससे लड़ नहीं सकते और मौसम अचानक इतना ख़राब हो गया कि हमको वापस पैकअप करना पड़ा और फिर यहाँ से निकलना पड़ा। तो कल हम आपको खबरें नहीं दिखा पाए, अनछुए पहलू नहीं दिखा पाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन जाते जाते हमको एक भजन संध्या देखने को मिली, तो हमने सोचा चलो दर्शकों को थोड़ा सा लाइव वहाँ से दिखा दें। तो श्याम बाबा की एक भजन संध्या हमने आपको लाइव दिखा दी थी नरूका प्राइड से। तो कल हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन खबरें बहुत हैं सर। और कल सबसे अच्छी बात ये हुई कि कल एसपी केसर सिंह शेखावत जी से भी हमारी फ़ोन पर बात हुई और वहाँ की जो घटनाक्रम है, कानून व्यवस्था हैं और धौलपुर में जितना कुछ वो कर रहे हैं उनको लेकर के विस्तार से मेरी उनसे चर्चा हुई। और डेफिनेटली उनको कभी ना कभी हम लाइव ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भरत धौलपुर में। और उनकी पूरी टीम जो है वो दोषियों के खिलाफ लगातार अच्छा काम कर रही है, तो उनको ज़रूर हम लाइव जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। कल की जितनी खबरें थी वो शायद रह गई। अगर उनकी बात की जाए तो कल बहुत सारे लाइव आपने देख लिए थे। गंगापुर सिटी की अगर बात की जाए तो घास मंडी में एक मोबाइल की दुकान पर लूटपाट हुई, वो लाइव आपको कल दिखाया था। अच्छा, शेयर ज़रूर करें, मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप फटाफट पहले तो शेयर करना शुरू करें जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। तो वो कल आपको दिखाई थी एडीएम एएसपी साहब ने जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के व्यापारियों की मीटिंग ली नई अनाज मंडी में, उसका लाइव मैंने आपको दिखाया था। एडीएम साहब ने क्या अपील की वो मैंने आपको कल दिखा दिया था, हमारे पेज पर आपने देख लिया होगा। नांदोती क्षेत्र से भी कुछ खबरें कल आई थी कि पेयजल की समस्या है। गढ़मुरा के ग्राम पंचायत धौलादाता में कई गांव ऐसे हैं। बरदाला में जो गोलीकांड हुआ था आपको ध्यान होगा, लाइव दिखाया था। उस व्यक्ति की जो हालत है वो अब ठीक है, खतरे से बाहर है, वो मैंने कल की ये खबर थी। इसके अलावा और एक धौलपुर से भी खबर आई थी। मनिया थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय बालिका के साथ गांव के 4 लड़कों के द्वारा दुष्कर्म का एक मामला था, ये भी कल की खबर थी। तो थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता देता हूं कल के बारे में। और जोरहारा से एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ लोग बेरहमी से एक पुलिसकर्मी की पिटाई कर रहे थे। बिल्कुल ये वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो वो एक खबर थी कल की। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के आयु और फीस में जो छूट देने का मामला है उसको लेकर के जल्दी ही जो है नियमों में संशोधन कर दिया जाएगा, इसकी आदेश जारी कर दिए हैं सीएम गहलोत ने। और किसानों की जो ओलावृष्टि से फसल खराब हुई है उसको लेकर के भी तुरंत गिरदावरी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए हैं। कृषि मंत्री ने भी बैठक ली अधिकारियों की। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के जो परिणाम है उसके बाद में जो शारीरिक दक्षता परीक्षाएं चल रही थी, फिजिकल टेस्ट जो चल रहा था जिला लेवल पर, उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, अब नहीं हो पाएगा वो। तो ये है, ये कल की खबर थी। अब हम नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। आज विश्व क्षय रोग दिवस है, यानी टीबी का। टीबी एक ऐसी ट्यूबरक्लोसिस यानी एक ऐसी बीमारी है साहब कि लगातार इसका सामना हम बहुत लंबे टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन शुक्र ये है कि अब धीरे धीरे इसका खात्मा हिंदुस्तान से हो रहा है। और आपको बता दूं, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, राजसमंद और भीलवाड़ा। इनको हाल ही में भारत सरकार ने कांस्य पदक से नवाजा है, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ी से इसके मामले घटे हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी कहा है कि अब इसको लेकर के बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई जाएगी और उम्मीद है कि 2025 तक, जिस तरह हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है, उसी तरह हम 2025 तक हिंदुस्तान को टीबी मुक्त भी कर देंगे। और चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि 2-2 जो जिला है, प्रत्येक ज़िले में से 2 पंचायतों को लक्ष्य बना करके और ये तय किया जाएगा कि भाई इनको टीबी मुक्त करना है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगर सरकार है, प्रशासन है, तरीके से काम करेगा तो बिल्कुल टीबी जो है ना, धीरे धीरे देखिए चिकन पॉक्स है जिनको अपन छोटी माता, बड़ी माता और चेचक की बीमारी कहा करते थे, है ना, पोलियो है, ये अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में जो टीबी है ना, उससे भी हमारे देश को निजात मिल जाएगी और आने वाली पीढ़ियों में इसके सिम्टम्स नहीं पाए जाएंगे। तो वो है, चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इसको लेकर के बिल्कुल अब तेज़ी से काम किया जाएगा। प्रदेश में 1 अप्रैल से संविदा कर्मियों को मिलेगा 10% बढ़ा हुआ मानदेय। अच्छी खबर है साहब। हालांकि उनको स्थायी करना नहीं करना वो अभी अटका हुआ है मामला, लेकिन बजट में घोषणा की थी सीएम गहलोत ने कि जो संविदा कर्मी है लगभग 4.4 लाख के समथिंग जो संविदा कर्मी है वो विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं राजस्थान में। तो 1 अप्रैल से उनको 10% का इजाफा हो जाएगा उनकी तनख्वाह में, उनके मानदेय में। तो ये उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। प्रदेश के लिए एक और बड़ी खबर आई है। एसएमएस हॉस्पिटल जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ की छत पर अब हेलीपैड का निर्माण होगा। बिल्कुल, और हेलीपैड का निर्माण होने से होगा
कि जो एयर एम्बुलेंस है उसकी सुविधा अब मरीजों को मिल जाएगी। क्रिटिकल कंडीशन में होता है ना कई बार कि हम लेकर के जाते हैं, उसको शिफ्ट करना पड़ता है कहीं दूसरी जगह, तो उसको लेकर के जून से ये प्रोजेक्ट जो है, बड़े जो प्रोजेक्ट है SMS के, वो शुरू हो जाएंगे। और UDIS मंत्री शांति धारीवाल ने निरीक्षण भी किया है और अब जल्द से जल्द हेलीपैड का निर्माण होगा SMS की छत पर, ताकि एयर एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो शुरू की जा सके। और प्रदेश में आज कोरोना के 669 नए मामले आए हैं साहब, और सबसे ज़्यादा मामले जयपुर से ही आए हैं 106। ये खबर है। कोरोना फिर पैर पसार रहा है और प्रशासन अब अलर्ट के मोड में है। CM गहलोत ने आज 7वीं बार अपील की है लोगों से और प्रशासन से भी कि सख्ती से निपटो, ऐसा ना हो कि फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़े। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज गाइडलाइन जारी की है राज्यों के लिए कि संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जिले की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर्स को पूरे पावर दिए गए हैं कि वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो उम्मीद ये करें साहब कि इस सिचुएशन से हम बचें। और भी कई खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आज सभापति से हम लाइव जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि आज एक मैटर ऐसा हुआ था जिसको लेकर के उनका लाइव जुड़ना ज़रूरी है। कई मुद्दे हैं, तो सभापति शिवरतन जी को हम आज लाइव जोड़ेंगे। बहुत सारी खबरें हैं जो आपको बताएंगे। जी एक वीडियो नगर परिषद का, हाँ नहीं बिल्कुल वो बताएंगे हम, वीडियो वायरल हो रहा है, वो उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। पहले मैं आपको फटाफट खबरें बता देता हूँ और आप भी फटाफट शेयर करते चलिए सर। बिल्कुल ये आपकी जिम्मेदारी है, आप खबरों को शेयर करिए। चलिए चलते हैं अब भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं। तो गुर्जर नेता विजय बैंसला कल नगर कस्बे की गुर्जर धर्मशाला में एक महापंचायत करेंगे और महापंचायत में मुद्दा होगा मेव जाति को MBC में आरक्षण दिलवाया जाए या शामिल किया जाए। इस मुद्दे पर वो चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो अभी मैंने आपको बताई कि कल एक पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की गई थी, मारपीट की गई थी, उसका जो वीडियो वायरल हुआ था, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग भी वो करेंगे। तो कल विजय बैंसला होंगे भरतपुर में और मेव जाति को लेकर के वो सभा करेंगे, महापंचायत करेंगे। ACB की कार्रवाई क्या कहने, लगातार जारी है साहब। छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, सब ट्रैप हो रहे हैं। और इसी में आज ACB ने कार्रवाई की है और आबकारी थाना भरतपुर में विक्रम सिंह जो प्रहरा अधिकारी था, उसको 6000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। शराब की दुकान पर कोई केस नहीं बनाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी और परिवादी रामेश्वर शर्मा ने इसकी शिकायत की थी। वेरिफिकेशन होने के बाद में ACB ने कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को ट्रैप किया और राशि बरामद की। अच्छा जी, पहली बार राजस्थान में ऐसा देखने को मिल रहा है 2 साल से। हाँ बिल्कुल, दोनों सीनियर जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं शानदार शानदार। M.N. दिनेश साहब और BL सोनी साहब, उनकी टीम भी अच्छा काम कर रही है साहब। और अब तो प्रमोशन के बाद बहुत सारे अधिकारी और मिले हैं, उनको कर्मचारी और मिल गए, तो अब थोड़ी सी सुविधा और हो गई, सहूलियत और हो गई। एक समाचार खबर आ रही है कांजी, कहाँ से, कांजी मीना और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ है नारौली डांग में। ये क्या मामला है, जो गंगापुर सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई थी और इसको देखा जाएगा, देख लेंगे हम बिल्कुल। अगर हॉस्पिटल में ऐसी कोई बात होगी तो हम जा करके उनसे मिलेंगे कि ये मामला है क्या, नारौली डांग का मामला है। चलिए ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा भरतपुर की अगली खबर है, पहाड़ी पंचायत समिति में आज 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और बीच बचाव करने आए जो लोग थे उन पर भी लाठियाँ बरसाई गई। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश की जा रही है। धौलपुर से आज कोई बड़ी खबर नहीं थी। अब चलते हैं करौली की तरफ। हाँ बोलो। तो लांगरा थाने के श्यामपुरा मोड़ पर आज एक ट्रैक्टर चालक की मौत पर बवाल हो गया। लोगों ने शव को रख करके धरना प्रदर्शन किया और मौके पर SP मृदुल कछावा जी और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग पहुंचे। और देखिए आप, उसी समय वहां गुर्जर नेता विजय बैंसला भी पहुंच गए और बातचीत हुई है। उसके बाद में जाम वहां से खुलवाया गया और पुलिस पर ट्रैक्टर चालक के साथ पिटाई करने का भी आरोप लगा। वहीं दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी लोगों के द्वारा की गई। ये श्यामपुरा मोड़ की घटना है, मंडरायल के अंतर्गत। SP के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ASP प्रकाश चंद और DSP फूलचंद के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज बालघाट पुलिस ने 16 कार्टून के अवैध देशी व अंग्रेजी शराब बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुंडिया के अंतर्गत ये मामला, करौली की न्यूज़ है। और मुंडिया के कोढ़ावल रोड पर यह कार्रवाई की गई है। आरोपी निरंजन गुर्जर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। चलिए अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर से आज कोई ज़्यादा बड़ी खबर आई नहीं है, केवल एक खबर ज़रूर आई थी कि जिला कलेक्ट्रेट के सामने आज पटवारियों ने जमकर प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर के। आपको याद होगा कि पिछले काफ़ी टाइम से
ये लोग राजधानी में भी प्रदर्शन कर रहे हैं 3600 पे ग्रेड की मांग को लेकर के। अब तो वहाँ बीवी बच्चों के साथ भी ये बैठ चुके हैं। सरकार से जब भी वार्ता हुई है तो वो वार्ता विफल रही है, अभी तक कोई नतीजा इसका निकला नहीं है। सरकार से हम भी चाहेंगे कि सर बैठ करके और सामंजस्य बैठाएं ताकि राजस्व के जो काम प्रभावित हो रहे हैं ना वो प्रभावित नहीं हो। लोगों के बहुत काम अटके पड़े हैं सर पटवारियों के बिना, तो वो काम सुचारू रूप से जारी हो सकें। अब एक तरफ तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर अंदर जितनी भी बजट की घोषणाएं हैं उन पर काम करना शुरू कर दो। अब उसमें इनका भी रोल इम्पोर्टेंट है साहब, तो इस चीज़ को गौर करना पड़ेगा और उनसे बातचीत करके और इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की, हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं। तो आज सुबह सुबह मैंने एक लाइव आपको दिखाया और मुझसे पहले लाइव दिखाया पदम जी ने जालों का, ये फेरों कवरों का जो मामला है। फवारे चौक की तो कहना ही क्या साहब, इतनी बुरी दुर्दशा है। और फवारे की नहीं, पूरे गंगापुर में कई सारे नाले ऐसे हैं जो खुले पड़े हैं, टूटे पड़े हैं और कभी कोई वाहन उसमें फंसता है, कभी कोई दुर्घटना होती है। पदम जी क्या मामला था वो, और उसमें शुक्र है कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज कचरे से भरी ट्रॉली थी, आज मटेरियल से भरी, और अचानक वो जैसे गिरी, फवारे चौक से जैसे निकली तो वो उसमें धंस गई। और जब जेसीबी, नगर परिषद की जेसीबी को निकालने के लिए बुलाया गया तो जैसे उसने धक्का दिया तो उसका ट्रॉली का वो हुक टूट गया और आगे जाके बड़ी मुश्किल से बाल बचे, नहीं तो बहुत बड़ी। अच्छा ये एक बात बताओ पदम जी, आप और हम वहाँ दिन रात रहते हैं, हमने भी कई बार ये लाइव चलाई है, खबर उठाई है, इनका स्थायी समाधान क्यों नहीं करते? फवारे के वो जो जाल हैं वो भी जान का जंजाल बने हुए हैं, बिल्कुल उनको भी सही नहीं किया जा रहा है। सभापति महोदय को हमने इस बात के लिए कहा था, उन्होंने कहा कि होली के बाद में इसका समाधान किया जाएगा स्थायी। सभापति महोदय कई ऐसे जाल हैं, कई ऐसे फेरो कवर हैं, कई जगह ऐसी पुलियाएं हैं साहब जिनमें मैन होल खुला पड़ा है और लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों पर भी अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर काम चलेगा कैसे? गंदगी और कचरे का तो आलम कहना ही क्या साहब, आप कितने बड़े दावे कर लो, इसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। उसके बाद में मैंने दूसरा लाइव आपको मैंने दिखाया था सरकारी हॉस्पिटल से। क्या कहने साहब, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि साहब कोरोना पैर पसार रहा है, लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इनका पालन करना है। किसी भी व्यक्ति ने, ज़्यादातर व्यक्तियों ने वहाँ कोई मास्क नहीं लगा रखा था। भीड़ का तो आलम ही क्या, अब 1100 1200 तक आउटडोर पहुँच चुका है क्योंकि वायरल फीवर चल रहा है सीजनेबल। समस्या ये है कि केवल 2 ही पर्ची काउंटर है, 1500 का आउटडोर है लेकिन पर्ची काउंटर है सिर्फ 2। अब आप बताओ भीड़ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सर लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है जिसकी कोई हद नहीं। कई बार पदम जी ये मुद्दा उठा चुके हैं, पीएमओ से कई बार हम सवाल कर चुके हैं, मगर कुछ सुधार होता नज़र ही नहीं आ रहा है सर। फिर मैं खुद पीएमओ साहब से मिला था, जब मैं लाइव दिखा रहा था उस समय तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बाद में मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी मांग वाजिब है और मैं खुद इसको लेकर के काम कर रहा हूँ कि साहब जल्द से जल्द और जो पर्ची काउंटर है वो शुरू किए जाएं, और ना सिर्फ पर्ची काउंटर बल्कि दवा वितरण काउंटर भी शुरू किए जाएं। लेकिन उन्होंने अपना एक रोजना रो दिया कि साहब मेरे पास जगह नहीं है। अच्छा जी, मैं बताना चाहूँगा इसमें हॉस्पिटल में क्या होता है, अगर किसी मरीज़ को जैसे किसी बुखार आ रहा है तो उस मरीज़ को इलाज दिखाने के लिए कम से कम 4 घंटे चाहिए उसके लिए। पहली बात तो पर्ची कटवाने में 1 घंटे लगेगा, 1 घंटे में नंबर आएगा। फिर बाद में वो डॉक्टर साहब के पास में जाएगा, वहाँ 1 घंटे लगेगा। फिर दवाई लेने के लिए जाएगा, वहाँ टाइम लगेगा, कम से कम 1 घंटे में लेना है। तो तब तक तो मरीज सलट जाएगा, तब तक तो क्या होगा, है ना। और एक और तो कोरोना के लिए सख्ती की जा रही है, जहाँ सख्ती की आवश्यकता है और जहाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये गंभीर स्थिति थी। मैंने वहाँ लाइव दिखाया था। हालांकि पीएमओ साहब ने एक ही रोज ना रोया कि साहब ये 100 बेड का था तब भी यही हॉस्पिटल और जगह थी, 150 का हो गया तब भी यही हॉस्पिटल और जगह थी, 200 का हो गया तब भी ये हॉस्पिटल और जगह थी। जगह वही है, आप बेड बढ़ाए जा रहे हो, सुविधाएं बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ रहा। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं क्या करूँ? एक ही चैम्बर में 4-4 5-5 डॉक्टर बैठे हुए हैं, और ये सही बात है, ये हकीकत भी है। तो फिर समाधान क्या है साहब? आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। आम आदमी तो राहत चाहता है ना। रोजाना कब तक ये एक्सक्यूज चलता रहेगा कि साहब हमारे पास में जगह नहीं है? वो तुम्हारी समस्या है साहब। पर्ची काउंटर आप लगाओ, बढ़ाओ, डॉक्टरों को कहाँ बैठाना है वो आप जानो। अच्छा जी, जब भरतपुर से आयुक्त साहब आए थे, कमिश्नर साहब, एक मुद्दा उठाया था, जीनीजी पटेल ने उठाया था मुद्दा कि ये जो मोर्चरी है, हाँ मोर्चरी वाला, पोस्टमार्टम वाला जो मामला, कम से कम 5 लाख रुपए के इसमें डीप फ्रिज रखे हुए हैं, लेकिन कमरा छोटे होने की वजह से नहीं लगा सकता। 2 साल से धूल फांग रहे हैं वो। और जब पुलिस कर्मियों को जब अज्ञात लाश आती है, बर्फ लगानी पड़ती है खुद को, जेब की लगानी पड़ती है उनको, और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
तो हमारा ये निवेदन है साहब, जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कि हमें मालूम है कि जिला कलेक्टर लेवल तक, सीएमओ लेवल तक ये खबरें देखी जाती हैं कि सर सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर जाकर के सच्चाई को देखें और क्या सुधार कर सकते हैं प्राइमरी तौर पर, कम से कम उनको अप्लाई आप करें इन फील्ड। लोग परेशान हैं सर, और वायरल फीवर का सीज़न चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आउटडोर बढ़ता जा रहा है, पर्ची काउंटर आपको बढ़ाने पड़ेंगे। 2 दिन 3 दिन में देखते हैं सुधार होता है या नहीं होता है इन व्यवस्थाओं में। अच्छा जी, अभी तक जो वाहन पार्किंग हाँ, वो ठेका नहीं हुआ, अभी तक नहीं दिखा। आखिरकार में डॉक्टर साहब और कंपाउंडर और मरीज के परिजन गाड़ी रखें तो किसकी सुरक्षा में रखें? गाड़ी की सुरक्षा कराएं या इलाज कराएं? तो ये मामले हैं, यानी खुद अस्पताल जो है ना वो बीमार पड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है जी, जो कचरा है ना, हाँ वो सामने पड़ा रहता है, बिल्कुल सिरिंज वगैरह जो है भी सबको शहर के बाहर में कचरा डाला जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार वो बाहर कचरा आना नहीं चाहिए। नहीं, और अभी भी आप देखो हॉस्पिटल के सामने आप कभी भी चले जाओ सुबह 10, 11, 12 बजे तक, तो आपको वो कचरा है ना ऐसा फैला मिलेगा सर रोड पर कि मत पूछो। कम से कम उसका तो एक टाइम निश्चित होना कि भाई ये उठ जाना चाहिए। जी, इंजेक्शन सीरीज और उसमें जो कबाड़ी का काम करते हैं ना, वो बीनते रहते हैं उसमें से, क्या बीमार नहीं पड़ेंगे वो लोग? तो खुद अस्पताल है ना सर, वो बीमार पड़ा हुआ है और किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ये बड़ी दुख की बात है सर। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग? नहीं, वो उन्होंने लिख दिया होगा, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो अशुद्ध भी लिख देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप शेयर भी करते चलें, और ये जो अव्यवस्थाओं का आलम है ना, इसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनको सुधार हो जाए इनमें। फिर उसके बाद में एक लाइव चलाया था, और बड़ा सनसनीखेज लाइव था, जो सवाई माधोपुर गंगापुर हाईवे था उसको जाम किया लोगों ने सलारपुर के यहाँ। घटना क्या थी पदम जी बताएंगे, लाइव हमने आपको दिखाया था। अच्छा जी, उनके साथ में सलारपुर के लोगों के साथ में बराबर नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि 3 वारदात हो चुकी उनके साथ में। पहली घटना हुई थी, एक महिला से मोटरसाइकिल से छीना झपटी की गई थी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था, वो महिला घायल हुई। उन लोगों का कहना था कि सलारपुर लोगों का उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की। और दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले बच्चों के साथ में कोई स्कूल के पास फिर मारपीट की गई। और तीसरी घटना ये आज ये सुबह फायरिंग की, सरेआम फायरिंग करके दहशत फैल गई। मतलब आप देखिए, अपराधियों के हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं सर कि सोशल साइट पर हथियारों के साथ में तो फोटो आ रही हैं। ठीक है, आज की तारीख में अगर आप जैसे देखिए, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, और आप खुद इस बात को समझ जाएंगे। आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं साहब, हमने अभय कमांडो 2 चला दी, हमने अलग से एक नंबर जारी कर दिया, आप इस पर सूचना दें। सर कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर पहले की सूचना है मेरे पास में कि 3 मोटरसाइकिल सवार थे, उदय मोड़ से और सैनिक नगर की तरफ वो गए थे। खुलेआम मोटरसाइकिल बड़ी स्पीड में चला रहे थे, शराब की बोतलें रोड पर फोड़ते हुए जा रहे थे, चिल्लाते जा रहे थे। इन बाइकर्स का क्या इलाज है आपके पास? बहुत सारी इनफील्ड ऐसी चलती है जिनमें से वो ब्लास्ट होता है साइलेंसर में से, आपने सुना होगा ना, बड़ी स्टाइल से वो चलाते हैं साहब, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पुलिस कोई कार्रवाई देख करके भी अनदेखा क्यों कर रही है? यातायात पुलिस कर्मचारी आपने 16 लगा दिए, बहुत अच्छी बात है साहब, उस दिन खुशी हुई, हमने भी तारीफ करी आपकी। फायदा क्या हुआ जब उदय मोड़ से लेकर के नई अनाज मंडी तक आपने जाम लगवा रखा है, साधनों को आप हटवा नहीं रखे, तो वहां बैठ करके आप क्या कर रहे हो? उदय मोड़ चौकी पे बैठ के कर क्या रहे हो आप? चालान काट रहे हैं साहब। किसका चालान काट रहे हो आप? वो जाम हटाना किसकी जिम्मेदारी है? यातायात को व्यवस्थित करना किसकी जिम्मेदारी है? फिर आप कह रहे हो कि साहब हमने 16 कर्मचारी दे दिए। क्या करें इन 16 कर्मचारियों का? काम करने वाला तो एक बहुत होता है, नहीं करने वाले आप 100 लगा दो तो भी क्या फायदा है? पूरे शहर में अव्यवस्थाएं भई है सर, कानून का तो कोई भय रोगों में रहा ही नहीं है। सरेआम लूट खसोट। अब आप देख लो, कल मोबाइल की दुकान पर 2-4 बंदे आए, बिल्कुल तोड़फोड़ करके आराम से निकल गए। बाद में पुलिस वहाँ पहुँचती है, FIR दर्ज करवा लो, ठीक है तलाश कर रहे हैं साहब, तफ्तीश जारी रहेगी। कमाल करते हो साहब, लोगों को राहत ऐसे मिलेगी क्या? आप मॉनिटरिंग कर रहे हो या आप गश्त कर रहे हो या आप लगातार तफ्तीश कर रहे हो, तब तो शायद कानून का वह भी बने। वह बने कैसे ये समझ में नहीं आ रहा ना। CCTV कैमरे तक सही नहीं हुए आप पर चौराहों के, ना नगर परिषद कोई पहल कर पा रही है, ना प्रशासन कोई पहल कर पा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक साहब से कई बार बात हुई है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमने कई बार कह दिया नगर परिषद को, लेकिन वो CCTV कैमरे सही नहीं हो रहे, है ना। रोड लाइट है तो उनका तो कहना ही क्या साहब, उनका तो हमने जिक्र करना ही छोड़ दिया, क्योंकि ये शहर अंधेरा, इस शहर की किस्मत बन चुका है। लेकिन अब क्या करें इस बताओ, कानून व्यवस्था कैसे सुधरे, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वार्ड नंबर 11, 14, 19 और 20, इसका भी लाइव मैंने आपको चलाया। मस्जिद के पास ये जो वार्ड है ना, ये जो क्षेत्र है, ये क्या 4 वार्ड मेंबरों के बीच में फंस गया। रवि गोठवाल जी भी है, महबूब भाई भी है, इस्माइल भाई भी है,
लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये चारों ही या तो सक्रियता से काम नहीं कर रहे, और एक चीज़ और मैं बता दूं, शायद बुरी लगेगी, लेकिन ये कड़वा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा कि आप लोगों के या जहाँ भी अल्पसंख्यक समुदाय रहता है, हमारे मुस्लिम भाई जहाँ भी रहते हैं, उन्हीं वार्डों में सबसे ज़्यादा अनियमितता और गंदगी क्यों होती है? क्योंकि आप में भी जागरूकता का अभाव है, आप लोग भी जागरूक नहीं हैं। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने मुद्दे नहीं उठाएंगे, अपनी समस्याएं नहीं उठाएंगे, भाई साहब कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, आप लोगों में अनुशासन, मैं आपको बताऊं, जब भी हम इस तरह के किसी इलाके से लाइव चलाते हैं ना सर, हमको भी कई बार अपमान सहन करना पड़ता है। आप लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता, अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं आप, कि ये प्रेस वाले हैं, हमारी समस्या उठा रहे हैं, हमारे मुद्दे। आज भी जब मैं वहाँ गया था तो बस मस्ती, लोग हमारे साथ मस्ती मजाक करने लग जाते हैं। बताइए आप फिर क्यों जाएंगे हम वहाँ लाइव दिखाने और लाइव चलाने? आपको याद होगा अच्छी तरीके से, एक बार हमने सालोदा मोड़ से लाइव चलाया था, दोबारा वहाँ लाइव नहीं चलाया हमने। एक बार हमने मस्जिद के यहाँ से लाइव चलाने का प्रयास किया था, तब भी हमको राजी खुशी लाइव नहीं चलाने दिया था। फिर कौन जाएगा, कौन उठाएगा आपके मुद्दे? कब आएगी आपके समाज में जागरूकता? कब आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि हाँ, हमारे समाज में जागरूकता की कमी है, हमारे समाज को आगे आना पड़ेगा, हमारे समाज को गंभीरता से अपने विषय में सोचना पड़ेगा, अपने हकों के बारे में सोचना पड़ेगा। और मस्जिद वाला जो क्षेत्र है वहाँ बिल्कुल, वहाँ से शब यात्रा भी निकलती है, वहाँ से मस्जिद में नमाजी भी नमाज पढ़ने जाते हैं, कीचड़ में होकर के, गंदगी में होकर के। नालों का तो कहना ही क्या साहब, आज ऐसा दिखाया मैंने हाल। सभापति महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है सर, इन चीज़ों पर गौर करें, और जो करने वाली चीज़ें हैं ना, सबसे पहले उनको करें। हम मानते हैं आपकी हो सकता है कुछ मजबूरियाँ हो सकता है आपके पास उतना बजट ना हो सकता है आपको ऊपर से बजट भी ना मिल रहा हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब एंटी गवर्नमेंट है तो हम समझ सकते हैं। लेकिन जो कर सकते हो ना वो तो करो, ताकि लोगों को राहत मिले। हाँ, और देखो अब आप, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया और आज पानी भी नहीं है मेरी बोतल में। कोशिश करना ये वाला ही अगर आ जाए तो। अब आपको और बताऊं एक ज़ोरदार बात, लाइट की कटौती। गर्मी हो गई शुरू और लाइट की कटौती भी हो गई शुरू। पदम जी, गांवों में और शहरों में लगातार हमारे पास शिकायत आ रही है कि साहब कोई पता नहीं ये लोग कब लाइन काट देते हैं और 2-2, 4-4, 5-5 घंटे तक लाइट बंद पड़ी रहती है। जी बिल्कुल, जैसे जैसे भार पड़ेगा वैसे वैसे तो आपके सर पर 50 किलो की आपकी वजन उठाने की क्षमता है, और यदि 80 किलो वजन रख दे तो बिल्कुल। तो फिर बड़े बड़े दावे क्यों करती है सरकारें कि बिजली के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर है? क्यों करती है? ये फीडर मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों का बजट आता है, तो ये फीडर मेंटेनेंस गर्मियों में ही होता है क्या? सर्दियों में क्यों नहीं करते ये लोग फीडर मेंटेनेंस? उसके नाम पे भी करते हैं, और बिजली वालों को तो क्या कहना। नहीं तो फिर बिजली के बिलों में भी कटौती कर दो। ला कटौती कहाँ कर रहे हैं वो तो? नहीं, बिलों में कटौती कर दो, बल्कि सख्ती कर दी, वसूली करो। 1000 रुपये भी बाकी है ना तो जाके कनेक्शन काट दो, काट दो। अजय जी, मैं कह रहा हूँ कि उनकी अगर कोई आदमी मर भी जाना तो उसकी आत्मा से भी बुला के पहले बिल लेगा, पहले पैसे तो दे जा, पहले बिल लेंगे, बाद में जाना वहाँ पे। ये चल रहा है साहब मामला, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, बेहताशा बिल आ रहे हैं। आपको बताऊं, आज ग्राम पंचायत के सरपंच लोग भी आए थे ज्ञापन देने। अजय जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है ना? क्या मामला था? बहुत बड़ा अच्छा, चौंकाने वाली बात थी ना, चौंकाने वाली बात थी। और क्योंकि बिजली का मंत्री और जल का मंत्री एक ही है। हाँ, पानी बिजली का मंत्री साहब एक ही है। और मज़ेदार तो बात यह है, आज सरपंच संघ ने पंचायत समिति सभागार के यहाँ पर प्रदर्शन किया, और उन्होंने मज़ेदार तो बात यह है, जनता जल योजना के तहत में उनको 60 लाख रुपए के बिल थमा दिए। 55 लाख रुपए, 60 लाख रुपए के बिजली के बिल थमा दिए सरपंचों पे। और जो बजट दिया राजस्थान सरकार ने, किसी ऊँट के मुंह में जीरा, किसी को 4 लाख का दिया, किसी को 5 लाख का दिया। सरपंच साहबों को कहना है कि यदि हम पूरा भी बजट उसमें बिजली के बिल में दे तब भी बिल जमा नहीं हो रहा हमारे पर। तो अब बताओ आप, बिजली के बिल के तो कहने ही क्या साहब, मजे बांध रखे बिजली के बिलों ने। और सरपंचों को कोई औसत से मतलब नहीं, कोई रीडिंग से मतलब नहीं, कोई किससे मतलब नहीं है। आएगा मोबाइल से रीडिंग, खड़ा निकाला और तुरंत पकड़ा जाएगा, ये कंडीशन है। अब आपको मैं बताता हूँ, एक लिस्ट है मेरे पास में। बड़ौली 44 लाख, मीना बड़ौदा 40 लाख, टोक्सी 60 लाख बिजली को बिल बकाया है 1 साल को। ये सिर्फ पानी भरने का है ना, जनता जल योजना के तहत। जीवली
35 लाख, मोचा 40 लाख, खंडीप 38 लाख, शाड़ौली 32 लाख, वजीरपुर 42 लाख, पावटा 32 लाख, फुलवाड़ा 28 लाख, रेंडैल 38 लाख, बगलाई 32 लाख, पीलौदा 37 लाख, टटवाड़ा 15 लाख और रायपुर 32 लाख। ये बकाया है बिजली का बिल, और सिर्फ ये जनता जल योजना के तहत है ना। और अब मैं एक बात और कह रहा हूँ कि अब मेरा जो बिल है ना वो भी मैं जमा नहीं करवाऊंगा, पहले इनसे वसूल कर लेना, उसके बाद मैं अपना बिल जमा करवाऊंगा। मेरे तो 2500 और 3000 के पीछे आप बिजली का बिल काटने को तैयार हो, कनेक्शन काटने को तैयार हो। इनका काटो ना, जाओ वहाँ ग्राम पंचायतों में और इनका बिजली का कनेक्शन काटो और वसूली करो इनसे। आम आदमी की तो जान निकाल रहे हो आप, है ना। 100 रुपये भी बिल बकाया ना जमा कराना पड़ेगा सर, टारगेट है हमारे पास में। तो ये क्या है, ये टारगेट किसने दिया था, इनका पैसा कौन देगा। ग्राम पंचायतों को 1 रुपये का तो बजट नहीं दिया और 40 लाख और 50 लाख रुपए का बिजली का बिल जमा भेज दिया आपने। शर्म करो थोड़ी बहुत, इतनी अंधी नहीं है ये दुनिया कि यूं ही चल रही है आंख मीच करके और आपको ऐसे ही दे देगी आंख मीच करके। बिल्कुल सरपंच संघ ने इसका बिल्कुल ऐतराज किया, पूरे राजस्थान भर में सरपंच संघ इस पर प्रदर्शन करेगा और बिल्कुल बिजली का बिल जमा कराने से भी इनकार मुझे कर दिया सबसे बड़ा ताज्जुब तो हमारे ऊर्जा मंत्री BD कल्ला साहब पर होता है कि उनके कानों पर जू क्यों नहीं रेंग रही, जबकि कितने टाइम से ये मुद्दा उठ रहा है। और जब आपको याद होगा अच्छी तरीके से एक बार लाइव भी लिया था हमने BD कल्ला साहब को कि नहीं वित्त विभाग को हमने फाइल भेज रखी है और इसमें राहत देंगे। क्या राहत दी आपने? अब तक वह वित्त विभाग की फाइल है वही पास होकर के नहीं आई क्या आपके पास में? 8 महीने हो गए उस बात को। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा सच तो ये है भाई साहब कि ये राजस्थान की जो सरकार है ना मौजूदा, ये रेंग रेंग करके चल रही है, फुटबॉल बन रही है आम जनता। गहलोत जी किक मारते हैं पायलट जी की तरफ, पायलट जी किक मारते हैं गहलोत जी की तरफ, आम जनता पिस रही है। हकीकत बात तो है शासन चल नहीं रहा है, ये सरकार जो है ना ये सरक के सरक रही है, बस ये सरकार है। कौन सा काम हो रहा है मुझे आप बता दीजिए। इन्हीं के चलते आम जनता पिस रही है। वही तो हो रहा है, फुटबॉल हम ही तो बन रहे हैं, आम जनता ही तो बन रही है। हर सरकारी विभाग पर बाकी ये पैसा वसूली क्यों नहीं करते वहाँ? अरे जी हमारे दर्शक कह रहे हैं श्रीमान जी 27 फरवरी से ग्राम पंचायत मुख्यालय बाढ़ कला पर बिजली कनेक्शन काट दिया है। ये लो मुकेश जी हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं कितने का बाकी था मुकेश जी वो भी बता देना, कितने का बिल बाकी था। बिल तो धुआंधार आ रहे हैं। अरे साहब बिल में तो कोई कटौती नहीं है। सरपंच संघ ने एक और चीज बताई मजेदार, जिनके वजह से DP चोरी हो चुकी है, सालों चोरी बिल उनको भी आ रहे हैं, उनके भी बिल आ रहे हैं, है ना? जिन्होंने कनेक्शन भी काट दिए हैं उनके भी बिल आ रहे हैं। ऐसा विभाग है ये, अगर इसकी डीपली मॉनिटरिंग की जाए ना, अंदर जा करके देखा जाए, इतना बेशर्म डिपार्टमेंट है कि अगर आपका कनेक्शन कट गया ना तो भी आपके बिल तो आएगा। बोले साहब वो तो कनेक्शन का चार्ज तो है ही साहब, औसत बिल तो आएगा ही। अरे कर्म फूटो, जब तुम हमको लाइट ही नहीं दे रहे तो पैसा किस बात का ले रहे हो? आपको याद है ना एक दिन मैंने एक ऑडियो वायरल करा था एक जयन महोदय का, जो मुझसे ये कह रहे थे कि आपको तो शिकायत करने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि आप इसी तरह बिल देते हो। तो मतलब अब आप लाइट नहीं दे रहे ना तो अब मेरे पास बिल लेने मत आना, क्योंकि आप भी तो लाइट ऐसे ही दे रहे हो। अघोषित कटौती चल रही है, 7 से 11 काट रहे हो लेकिन लाइन 4 बजे तक बंद है। 1 लाख के लगभग है बाढ़ कला का। ये लो बाढ़ कला ग्राम पंचायत का कनेक्शन काट दिया, 1 लाख रुपए बिल बाकी है। कौन देगा? बजट तो दे नहीं रहे उनको, बजट तो उनके पास है नहीं। बेचारे जाने कैसे तैसे तो वो सरपंच बने और ये सोचा था कि शायद गांव का विकास करेंगे। साहब कछु लोगों ने हम पे भरोसा जताया है और निकला क्या? कुछ नहीं। तो ये कंडीशन है साहब इस बिजली विभाग की और जनता को जागरूक होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि क्षुब्ध है हर व्यक्ति इस विभाग से। आपको याद होगा अभी बजट में एक घोषणा और करी थी मुख्यमंत्री गहलोत ने कि जो 833 रुपये की किसानों को बिजली के बिलों में सब्सिडी वसुंधरा जी ने दी, उसको बढ़ा करके गहलोत साहब ने कर दिया 1000, कि वो तो 10,000 देती थी, हम 12,000 देंगे सालाना। आपको क्या लगता है दे देंगे इतनी आसानी से? बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। खाते अकाउंट संख्या ये तो हमने भी दी थी पिछली साल, क्या हुआ? हमको तो वो हिसाब दे दो साहब कि पिछली साल भी तो हमने अपने अकाउंट संख्या हमने सब कुछ दिया था आपको, वो पैसे तो आए नहीं अब तक। कहाँ दिया, किसको दिया? और उपभोक्ता मामले में जो है ना सबसे ज़्यादा केस है वो भी बिजली विभाग के ऊपर है, और सबसे ज़्यादा केस है बिजली विभाग के, और सबसे ज़्यादा हारता भी बिजली विभाग है, सबसे ज़्यादा।
पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनके कान पे जू ही नहीं रेंगती। सिस्टम को सुधारने का कोई तरीका ही नहीं है इनके पास में। ट्रांसफर होते रहते हैं, अधिकारी बदलते रहते हैं, मगर इनकी थ्योरी, इनका सिस्टम नहीं बदला है। अजय जी, आखिरकार इसका जिम्मेदार सरकार है। सरकार ही तो है, नीतियां तो सरकार बनाती है, सरकार वसूली करवा रही है, कर्मचारियों पर चाबुक चल रहा है। लाओ हमें तो टारगेट दो, 100 रुपये 1000 रुपये भी अगर किसी पे बाकी है तो लेकर के आओ, टारगेट पूरा करना है। अधिकारी कर्मचारियों की इसमें कोई गलती नहीं है। उनकी क्या गलती, उन पे तो ऊपर से आ रहा है दबाव। सरकार दबाव बनाएगी तो आम पब्लिक, चलिए ये है, आम पब्लिक का खून चूसेगी। आज एक और मामला आया साहब गणेश नगर में। आपको मैं बताऊं, आज चौंकाने वाला एक मामला आया। दयाल नगर में नगर परिषद की टीम ने एक कार्रवाई करी और बिल्कुल तोड़ फोड़ कर दी साहब। ना तो परिवार की सुनी गई, ना कुछ सुनी गई, बल्कि हमारे तो ये भी सुनने में आया कि वहाँ जो अधिकारी गया था उसने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में था। बिल्कुल लोगों का कहना था। हमने वहाँ से कोई लाइव भी नहीं चलाया, हमारे पास वीडियो आए, वीडियो वायरल हो रहे थे, इस पर सभापति है ना, और वो हुआ। जबकि वहीं दूसरा एक मामला है जिसमें डीएम के आदेशों की भी अवहेलना हो रही है, अदालत के आदेशों की अवहेलना हो रही है कि गणेश नगर में एक बिस्कुट फैक्ट्री है जिससे पूरी जो घनी आबादी के क्षेत्र में बिल्कुल बीच में, जिसको हटाने के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन आज तक नगर परिषद ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और वो फैक्ट्री अब तक वहाँ से नहीं हटी है। ऐसा क्यों हो रहा है? नगर परिषद भी नहीं संभल रही क्या? बात करेंगे सभापति शिवरतन अग्रवाल से। सर कॉल मिलाया जाए सभापति महोदय को ताकि हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि मुद्दे गंभीर हैं सर ये, तो इनसे हम बात करते हैं सभापति महोदय से। अच्छा, ये जाल हैं और ये नालों की जो कवरिंग का मामला, इसका क्या जाल तो जी का जंजाल बने हुए हैं लोगों के लिए, और कई जगह का मामला है सर। फसले पूरे गंगा पुछली का मामला। फवारे चौक पे आज एक ट्रॉली भी पलटी थी और उसमें एक दर्दनाक हादसा भी बाल होते हुए बचा उसमें। और कई जगह ऐसे हैं सर जहाँ बिल्कुल स्थिति खराब है, मैन होल खुले पड़े हैं, है ना, और खासकर ये फवारे और इनके आसपास का मामला तो बहुत ज़्यादा खराब है। जी एक ये नारायणपुर में एक पैथर की वो मूवमेंट है, और हाँ आदिवासी रोहित जी ने भेजा है नारायणपुर में पैंथर की मूवमेंट की। हाँ, वहाँ से हमारे पास भी आ रही है कि साहब पैंथर का मूवमेंट वहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप बिल्कुल जो वन विभाग है उसको सूचित करें। मिर्ज़ापुर में भी भयंकर कटौती, मिर्ज़ापुर में नहीं, सब जगह ही हो रही है सर, सब जगह ही चल रही है। कल सारी रात वजीरपुर में लाइट गुल रही, बताइए, देखिए आप, लोग कह रहे हैं, तो यही कंडीशन है। चलिए, तो सभापति महोदय से बात नहीं हो पा रही क्या? चलिए हम बात कर रहे हैं अभी उनसे। इसके अलावा आप देखिए, प्रशासन जो है अब वो पूरी तरह सख्त और अलर्ट मोड पे है कोरोना जागरूकता को लेकर के। देखिए सर, बिल्कुल सही बात है ये कि कोरोना फिर से जी का जंजाल नहीं बनना चाहिए। गंगापुर सिटी की बात करें तो आपको याद होगा कल या परसों महू से 2 केस आए थे पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं हो। हालांकि शुरुआत भी गंगापुर नहीं करी थी, ये भी आप जानते हो। सभापति को लगाओ ना। चलिए, तो कुल मिलाकर के है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। एएसपी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब जो हैं वो बिल्कुल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ शिवरतन सर, नमस्कार। नमस्कार सर, अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से। हाँ जी नमस्कार। हाँ, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया साहब। क्या कुछ चल रहा है आपकी नगर परिषद में? नगर परिषद चल रहा है अभी। हाँ, कुछ इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा लेकिन शिवरतन सर। हाँ सही बात करो आप, बिल्कुल इम्पैक्ट नजर आना चाहिए, जो नहीं आ रहा। आपने दिल की बात कह दी कि आप भी जो सोचते हैं ना वैसा आ नहीं रहा नजर। बिल्कुल सही करो आप। सभापति महोदय, आज एक वीडियो वायरल हो रहा है नगर परिषद के अधिकारियों का, दयाल नगर का, क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या चीज है? उसमें सर आनन फानन में वो लोग वहाँ कोई अतिक्रमण हटाने गए थे, सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा था, उसको तोड़ दिया गया। जबकि जो परिवार है उसका कहना है कि साहब 2000 से हमारा कब्जा है, हमारे पास सारे कागज़ हैं, लेकिन अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। पुलिस को लेकर के वहाँ पहुँच गए और होमगार्ड के जवान थे, उसमें होमगार्ड के जवान थे। दूसरी बात कि आपके जो अधिकारी वहाँ पहुँचे उन्होंने शराब भी पी रखी थी, ऐसा लोगों का कहना है। वीडियो भी वायरल हो रहा है। मेरे पास अभी वीडियो वो आया नहीं है। हाँ, और मैं अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो पूरी बात करूंगा कि संबंधित जो अधिकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे अपन।
हाँ, अब एक बात और आ रही है कि डीएम के आदेशों की और अदालतों के आदेशों की भी धज्जियां नगर परिषद उड़ा रहा है। एक गणेश नगर में बिस्कुट की फैक्ट्री चलती है जिससे प्रदूषण हो रहा है, वो घनी आबादी में। अच्छा, आदेश होने के बावजूद भी अभी तक उस फैक्ट्री को वहां से हटाया नहीं गया है सर, देखिए आप। अच्छा, तो इस मामले को भी आप जरूर दिखवाएं सभापति महोदय। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। और अब इनका क्या करें, जालों का, फेरो कवर का, नालों का? अभी एलएनटी द्वारा कार्य किया जा रहा है और जिस हिसाब से काम कर रही है हमें लग रहा है कि वो शायद अभी अप्रैल तक में पूरा काम हमारा जो बाजार का है वो कर देगी। अच्छा, आप निराश क्यों हैं आजकल शिवरतन सर? आप निराश क्यों हैं? आपकी सोच के मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप क्या है वो बिना संसाधनों का काम नहीं हो सकता। हाँ, जिस प्रकार कांग्रेस गवर्नमेंट ऊपर है, वो न तो टीएफसी में पैसे दे रही, न एसएससी में पैसे दे रही, बिना पैसे कोई भी काम नहीं हो सकता शहर में। अगर शहर के अंदर विकास चाहिए तो हमें पैसा चाहिए, और बिना पैसे कोई काम संभव नहीं है। तो एक बात बताओ, ये सही बात है कि एंटी गवर्नमेंट का सीधा सीधा जो नुकसान है वो आम जनता को भोगना पड़ रहा है? बिल्कुल भोगना पड़ता है वो जनता को। चलिए, लेकिन आप अपने हिसाब से प्रयास तो कर ही रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम शहर के लिए को अच्छा करें, और हमारा प्रयास निरंतर जारी है। नहीं, बिल्कुल, आपकी पहल जो है ना, हाँ, आप चाहे लाइट प्रस्थान देखो, चाहे सफेद प्रस्थान देखो, हम दिन और रात पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम शहर वासियों को पूरी सुविधाएं दे पाए। लेकिन आखिर में बजट के अभाव में फिर मनमहसूस करके रह जाना पड़ता है। बस बस बस, सबसे बड़ी बात हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बात वही आई सर, बिल्कुल वही बात आई है, और ये हम शुरू से कहते आ रहे थे। बोर्ड बन गया बीजेपी का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनौतियां छोटी नहीं होंगी साहब। हाँ, ये बोर्ड बन के ही ना रह जाए कहीं ना कहीं। क्यों कि अब अच्छा, विधायक महोदय कहाँ हैं आजकल? विधायक महोदय अभी जयपुर ही हैं। नहीं, आए तो थे बीच में, शायद मैंने देखा था एक दिन। अभी फिलहाल जयपुर हैं शायद। अच्छा, और शायद हो सकता है मंत्री पद के लिए उसमें कितने टाइम से कह रहे हो आप ये बात पदम जी? लेकिन अभी तक, और अजय जी नहीं, मंत्री के चक्कर में जनता संतरी क्यों बन रही है? लेकिन अजय जी एक बात और बताना चाहेंगे। जो मनोनीत पार्षद बनाए गए थे बीकेएस खंडेलवाल जी, नहीं 4 महीने के लिए बनाए गए, और 4 महीने तक के लिए उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया गया, और अभी तक नए पार्षद का मनोनीत नहीं किए गए। अच्छा है ना, मतलब अच्छा चल रहा है सब कुछ, जो चल रहा है ना, ऑल इज़ वेल चल रहा है। आपको एक मैं बड़ा जोरदार सा एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक बार जब मैं पढ़ता था तो रूम लेने के लिए मैं जयपुर गया था। तो वहाँ ब्रह्मपुरी इलाके में जब मैंने एक रूम देखा था, दूसरी मंजिल पे वो रूम था, और वहाँ का जो मकान मालिक था उसने जो मुझे बताया वो रूम, देखिए आप किस तरह उसने बताया। वो शोले फिल्म का याद आता ना कि मौसी लड़का तो बढ़िया है, पर कई बार क्या होता है कि जब पी लेता है तो फिर अच्छे बुरे का ध्यान कहाँ रहता है कि अच्छा शराब भी पीता है कि नहीं, अब शराब क्या, आप कभी जीत भी जाता है तो मतलब जुआ भी खेलता है। मतलब बुराइयाँ सब हैं, मगर फिर भी उनको अच्छाइयों की चादर में लपेट करके हम दिखा रहे हैं। तो वही चीज़ हो रही है कि सभापति महोदय की सोच अच्छी है, काम तो करना चाहते हैं, पर करे कैसे? तो वो प्रॉब्लम हमने शुरू से कही, चुनौती बड़ी है, फेस करनी पड़ेगी, और जनता को खामियाजा भोगना पड़ेगा, और जनता भुगत भी रही है। अच्छा जी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार भी कसर नहीं छोड़ दी। उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस बढ़ा दी, गैस और बिल्कुल, पेट्रोल, डीजल और सारी चीज़ों पर कोई भी सब्सिडी खत्म कर दी। ठीक है, दूसरी बात, अब आप केंद्र सरकार की भी बात करें तो देखिए, कृषि कानूनों को लेकर के इतनी हठधर्मिता की ज़रूरत कहाँ है साहब? अगर आपको लग रहा है कि इनकी वजह से टेंशन हो रही है दिमाग में बेवजह की, रोक दो ना, आम पब्लिक किसानों पे छोड़ दो ना उसको। ऐसी हठधर्मिता क्यों कि साहब नहीं, हम तो नहीं हटेंगे पीछे। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से हमारी ये अपील है साहब, आपको तख्त पर भी जो बैठाया है ना, वो जनता ने बैठाया है, चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे राज्य सरकार हो। गहलोत साहब हैं, बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मीटिंग लेते हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मगर यहाँ दिखे तो सही, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। समस्या तो ये आ रही है। और सबसे बड़ी बात अजय जी, जो केंद्र सरकार का जो रेलवे विभाग है, आम पब्लिक को तो लूट रहा है, कोई राहत ही नहीं। रेलवे का आप देख लो आप, कोरोना कहाँ से आया कम वक्त, सारी तो रेलगाड़ियों का शेड्यूल बिगड़ गया, और जब थोड़ा बहुत शुरू करा तो अब किराए के क्या कहने, जो 10 रुपए लोकल गाड़ियाँ चल नहीं रही अभी तक। 10 रुपए में जो कोई हिंडौन पहुँच जाता था, बयाना पहुँच जाता था, आज 60 रुपए देने पड़ रहे हैं उसके लिए।
कोरोना को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पे है। अब वो तो अपना काम कर रहे हैं। देखिए एएसपी साहब है, एडीएम साहब है, एसडीएम साहब है, डिप्टी साहब है, लगातार चालान काटना है, लोगों को अवेयर करना है, फील्ड में जाना है, ये तो कर रहे हैं। और प्रशासन से तो यही हो सकता है कि जो अधिकारी हैं वो तो अपना काम करेंगे, कर भी रहे हैं। चालान काटने की कार्रवाई भी नगर परिषद के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जा रही है। और हमारा भी देखिए आम जन से यही अपील है कि मैं अगर अपनी बात करूं, देखिए सर कि हो सकता है बीच में हम ज़रूर शिथिल हो गए थे, और सिर्फ हम नहीं सभी लोग शिथिल हो गए थे कि शायद कोरोना चला गया। लेकिन अगर हमको वापस ऐसा लग रहा है और सरकार ये कह रही है तो हमें अलर्ट होना ही पड़ेगा। 2 दिन से 3 दिन से मैं खुद अब मास्क का प्रयोग करने लग गया हूँ। जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना अपने घर पे मस्त रहें। क्योंकि ये वही टाइम चल रहा है, आपको याद है ना जब टिंडे मेटाडोरों में बिकने घरों पे आए थे। उस दृश्य को अगर आप देखोगे ना तो सर सिहरन सी पैदा हो जाती है दिल में। हकीकत बात है शरीर में कि यार वो क्या दौर था। पिछले 1 साल का इस टाइम के जो दौर को अगर आप याद करोगे ना सर, अच्छे और बुरे पहलू जो है ना वो सामने नज़र आ जाएंगे आपकी आंखों के। तो वो है, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। कुल मिलाकर के ये दिन भर की आज की तमाम अपडेट थी, और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। और कोई बात हो तो बताइए पदम जी, और कोई आपकी नज़र में नोटिस में कोई चीज़ आई हो तो। टेम्पो वाले जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन होने लग गया, मैं आपको बता देता हूँ। यातायात पुलिस गंगापुर जो है वो एक कोड नंबर जारी कर रही है हर टेम्पू का, और उनका रजिस्टर में इंदराज हो रहा है। 1 तारीख से पहले ये काम हो जाना चाहिए। 1 तारीख के बाद में उस टेम्पू को रोड पर आने की इजाज़त नहीं होगी जिसका रजिस्ट्रेशन यातायात गंगापुर विभाग में नहीं होगा। ये बिल्कुल अच्छी पहल है। नगर परिषद ने टेम्पो स्टैंड बना दिए हैं। एक दिन मैंने रात को लाइव भी आपको दिखाया था उदय मोड़ से कि किस तरह इंडिकेशन कर दिए गए हैं और टेम्पो स्टैंड बना दिए गए हैं। चुनाव इनके हो जाएं, यूनियन बन जाएं तो अच्छी बात है। जल्द से जल्द यूनियन बन जाएगी तो फिर इनको भी नियम बता देंगे। और कोई बताए ना बताए, उनके जो पहले के अध्यक्ष थे ना, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी कल या परसों। मैंने उनसे कह दिया कि जिस दिन आपकी यूनियन बन जाए एक बार मुझे ज़रूर बुला लेना आप 1 घंटे के लिए। इनको अच्छी तरह से समझा दूंगा मैं शुद्ध हिंदी में कि भाई साहब टेम्पो कैसे चलाना है, क्योंकि आपकी भी इज्जत है कि अच्छी इज्जत के साथ, अच्छी रेपुटेशन के साथ आप पैसा कमाएं, कोई परेशानी नहीं है। मगर ये शहर आपका और हमारा है, इसको साफ़ सुथरा रखना और इसमें यातायात व्यवस्था को अच्छी रखना, ये हम सबकी पूरी जिम्मेदारी है सर। तो यही है, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। और सवाल किसान बहुत सारी नेता, हाँ पदम जी, ये वो सवाल अटक गया यार हमारा कि नेता ये सफ़ेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं। आपने बड़ा जोरदार जवाब दिया था। पदम जी का जवाब सुन लो भाई साहब, इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। पदम जी क्या जवाब था आपका? क्या दिया था आप ही बता। पदम जी ने कहा था कि जितनी भी सभाओं में, चुनावी सभाओं में जब नेता सफ़ेद कपड़े पहन करके जाते हैं तो इनका एक ही है कि हमारे लिए तो जनता मर गई, हम रोने आए हैं इसलिए सफ़ेद कपड़े पहन करके आए हैं। अब आप इसको कैसे अर्थ लगाते हो लगा लेना। क्यों पदम जी? बिल्कुल। पदम जी ने ये कहा कि साहब ये सफ़ेद कपड़े इसलिए पहनते हैं कि ये ऑलरेडी सफ़ेद कपड़े पहन करके जनता के बीच में जाते हैं कि मैं ही जिंदा हूँ, आप सब तो मर गए और मैं आपकी मैयत में, आपके जनाजे में शामिल होने आया हूँ। ये कहना होता है नेताओं का सफ़ेद कपड़ों के माध्यम से। बिल्कुल राजा जी, जनता तो पिसती रहती है, चीखती चिल्लाती रहती है, समस्या से जूझती रहती है, और इनके काजू बादाम चलते रहते हैं। इनके काजू बादाम पिस्ते चलते रहते हैं ना। देखो बड़ी जोरदार है सर। कल मैंने भी एक MP MLA की लिस्ट देखी थी सर, कितना पैसा मिलता है साहब, शानदार। 15-15 हज़ार रुपये तो मोबाइल के मिलते हैं, 3-3 मोबाइलों के, मेडिकल फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सब कुछ फ्री है साहब इनके लिए। और इनकी इनकम पर कोई टैक्स भी नहीं लगता। अच्छा जी, यदि पुलिस प्रशासन से राजनीति के हस्तक्षेप हट जाए ना तो पुलिस तो काम करना चाहती है, अधिकारी काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये तो सही बात है। काम करने राजनीतिक हस्तक्षेप हटे, राजनीतिक हस्तक्षेप एक दूसरे के विरोधी को फंसाने के लिए तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स पर राजनीति तो हावी है, यही तो इस देश का रोना है, वरना। हेलो, हाँ सर क्या कह रहे हो बताओ। हाँ चलिए, 1 तारीख से वो मैंने पेज पे भी डाल दी थी। 1 तारीख से जयपुर बयाना जो गाड़ी है उसके जनरल टिकट मिलने लग जाएंगे 1 अप्रैल से। बिल्कुल आदेश जारी हो चुके हैं। और अच्छी बात है ये कि लोकल जो लोग हैं, लोकल जो सवारियां हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
चलिए, तो ये एक खबर आई है। लेकिन जांच जरूर रखना, स्टेट बदलने वाले जांच जरूर रखना। जांच, हाँ, जांच का बिल्कुल, वो जांच जो है ना कोरोना गाइडलाइन उसका तो पालन करना ही है, लेकिन 1 अप्रैल से जसकौर जिसको अपन कहते थे, है ना, जसकौर ही कहते साहब। हाँ, जसकौर ही कहते हैं। और वो नमो नारायण जी कहाँ गए? नमो नारायण जी भी चल रही है, अभी नहीं चल रही है गाड़ी, अभी जसकौर चलेंगी, अभी जसकौर, उसके बाद नमो जी आएंगे। नमो जी आएंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है, देखिए हंसी खुशी के साथ में हल्के फुल्के पल भी ज़रूरी है, तो वही है, और हम तो जी न्यूज़ पोर्टल तो वही कर रहा है। अच्छा जी, बिल्कुल माननीय नमो नारायण जी मीना ने नाम तो कमाया है, कम से कम नमो नारायण गाड़ी चला दी और जसकौर जी ने अपने नाम से गाड़ी चला दी। हमारा माननीय, अच्छा पार्षद आप भी हैं पदम जी, आप क्या चलाना चाह रहे हैं आप गंगापुर में अपने नाम से? ये नई गाड़ी चल रही है, आपको नाम का जौनपुर। अब हमारा मतलब मानना ये है, एक गाड़ी जौनपुरिया जी के नाम से भी गाड़ी चले गंगापुर के लिए, 2 गंगापुर चल जाएगी शायद, चले तो सही, कुछ तो करें। चलिए, तो ये बात है, ये दिन भर की आज तमाम खबरें थी। हर खबर आपको दिखाना, पहुंचाना हमारी पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दिखा रहे हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, अब पहले की बजाय काफ़ी राहत है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बोलना कम ही करता हूं। और दूसरी बात ये है कि सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को हमारे को सब्सक्राइब ज़्यादा करें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, और बार बार वही रिक्वेस्ट करूँगा सर, शेयर, और सभी हमारा जितना हो सके उतना शेयर करें आप। अच्छा जी, हमारा सभी दर्शकों से कहना है, मास्क पहन के निकले, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करें, और वैक्सीन, यस, गंगापुर का प्रशासन आप बिल्कुल पदम जी आपने वैक्सीन लगवा ली क्या? बिल्कुल अभी नहीं लगवाई है। अभी अब मैं गया था, लेकिन उस टाइम मना कर दिया, क्योंकि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए नहीं। अब है ना, एक बात और मैं बता दूं, कल मैंने उनका लिया था इंटरव्यू एडीएम साहब का, और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल आप आधार कार्ड लेकर के 45 साल की चले हैं। हाँ, तो अब तो आपकी उम्र कितनी है? 45 साल से तो ऊपर है ना, मैं मेरी बताऊंगा नहीं। स्टेट ये जवाब दे दो कि अदर स्टेट से गंगापुर आना, कोरोना रिपोर्ट लेकर आना नहीं, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आना ज़रूरी है सर, ये ध्यान रखना। अगर आप अदर स्टेट से इस स्टेट में आते हो तो ये बिल्कुल अनिवार्य कर दिया राजस्थान सरकार ने, तो आप कहीं से भी आते हैं तो कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा जी, गंगापुर का प्रशासन इस टाइम बिल्कुल सख्त है, मास्क पहन के ही निकलें आप, और सभी दुकानदार भाई से निवेदन है, हाँ, क्यों बेवजह चालान कटवा रहे हो? आप जितने का चालान कटवाओगे उससे तो बहुत कम कीमत में मास्क आ जाता है सर, मास्क आ जाता है, और सिफारिश करने से कुछ भी नहीं होगा, प्रशासन बिल्कुल नहीं मानेगा। आप मास्क का सरकार नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही हम भी चाहेंगे, अब थोड़ी सी जागरूकता आप भी रखें। बराबर जो बड़े अधिकारी हैं, एडीएम साहब है और तहसीलदार जी है, एसडीएम साहब है, सब अधिकारी स्टैम्प रोड नहीं। और पिछली बार आप लोगों ने जिस तरह से साथ दिया प्रशासन का, आपने और हमने, उसी तरह से हमको फिर से साथ देना है, ताकि इस महामारी से हम निजात पाएं। और वैक्सीनेशन को लेकर के सर बिल्कुल डरने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अरे साहब लगवा लेंगे, अरे साहब ये हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा सर। अपना सुरक्षा चक्र तुरंत अपनाओ। वैक्सीन लग रही है, बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मत है हम कि भारत सबसे पहला देश है जिसने इसको सबसे तेज़ी से इसको बनाया और सबसे तेज़ी से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कल्टीवेशन किया है। क्योंकि अजय जी, अगर सावधानी नहीं बरती तो प्रशासन सख्त होगा, और प्रशासन सख्त होगा तो कालाबाजारी बाद में बढ़ेगी, और अभी से गुटखों की कालाबाजारी करने लगे थोक विक्रेता। नहीं, वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई मामला है, शिकायत है, तो आप हमें भेजें। हाँ, ये ध्यान कर लेना आप, अगर कोई ज़्यादा नाटक कर रहा है ना, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लॉकडाउन वगैरह कुछ भी नहीं है अभी तक, सब कुछ सामान्य है, और जनता अगर चाहेगी तो सामान्य रहेगा, आप बस पालन करिए। अब आपको एक और खबर जाते जाते मैं दे देता हूँ कि कल से 25 और 26 को क्रिएटिव इंस्टीट्यूट में क्रिएटिव उत्सव का होगा आयोजन, और इस बार वो वर्चुअल कर रहे हैं इसको, यानी पेरेंट्स वहाँ नहीं जा पाएंगे, दर्शक नहीं देख पाएंगे, लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल उसको लाइव दिखाने का प्रयास आपको ज़रूर करेगा कल सुबह। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ें, और क्रिएटिव उत्सव में छोटे छोटे बच्चों की जो मनमोहक प्रस्तुतियां हैं, शानदार उनकी परफॉर्मेंस है, वो ज़रूर देखें आप जी न्यूज़ पोर्टल पर। हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको लाइव दिखाएं, तो क्रिएटिव उत्सव का भी आनंद लें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने बच्चों को जब आप स्कूल भेज रहे हैं तो उनको भी तमाम गाइडलाइन का पालन करवाने के साथ ही स्कूल्स में भेजें। अपना टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स जो है उसको शेयर ना करें, पानी की बोतल सेफ रखें, उसको किसी के साथ शेयर ना करें, मास्क का प्रयोग करें, और क्लासेज में भी ये ध्यान रखें। टीचर से भी हमारी ये अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करवाएं। सलेमपुर के बारे में दर्शक पूछ रहे हैं, सलेमपुर की घटना के बारे में पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, माननीय डिप्टी साहब पहुंच गए थे वहाँ पे, डिप्टी साहब पहुंच गए थे, और तीनों थाने के पुलिस अधिकारी पहुंच गए थे, और बराबर उन्होंने आम जनता को आश्वासन दिया है जो भी अपराधी हैं शीघ्र पकड़े जाएंगे। चलिए, तो आप सभी का अभी सुनी ना आवाज़, ये भी कोई ना कोई ऐसा ही असामाजिक तत्व है जिसके पास अच्छी इनफील्ड है, बाप का पैसा है, और उसे ब्लास्ट में उड़ा रहा है ना।
चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लगातार जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यार, अपनी शुभकामनाएं इसी तरह देते रहें। जय हिंद और जय भारत।